नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार दीक्षित आज अपने वीडियो में आपको हिंदी साहित्य और इतिहास की उन महान घटनाओं से परिचित कराता हूँ जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है। महादजी सिंधिया ग्वालियर नरेश थे और इनका जो काल था बहुत ही अच्छा और साहित्यकारों के लिए, प्रेमी लोगों के लिए स्वर्ण काल था। तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में महादजी सिंधिया ने भाग लिया। दुश्मन ने छल से इनको घायल कर दिया और एक भिस्ती ने इनको घायल किया। तो ये लड़ना चाहते थे, लेकिन इनके सभासद और इनके साथ लड़ने वाले इनको युद्धभूमि से ले आए, परंतु वो जो पैर, दाहिना पैर था, वो हमेशा के लिए खराब हो गया। बाद में महादजी सिंधिया ने मराठा शक्ति को एकत्र करके दुश्मन से बदला लेते रहने का संकल्प किया। इसके बाद इनके दरबार में एक सूरज कवि आए और उन्होंने महामंत्री से प्रार्थना की कि मैं राजा की विरुद्धावली दरबार में पेश करना चाहता हूँ, परंतु महामंत्री ने समय नहीं दिया और कहा कि तुम कवि हो, उल्टे सीधे बात करोगे, राजा की तारीफ करोगे और चुगली करोगे। सूरज कवि ने कहा कि नहीं, मैं कवि हूँ, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं अपनी प्रतिभा से राजा को प्रसन्न करूँगा, परंतु असत्य नहीं बोलूँगा। महामंत्री ने कहा कि अगर तुम बहुत सत्य बोलने वाले हो और हिम्मती हो तो अपनी कविता में महाराज को लंगड़ा कह देना, क्योंकि महाराज को जो कोई पैर की तरफ देखता था और लंगड़ा कह देता था तो वो उसको दंड देते थे। सूरज कवि ने यह चुनौती स्वीकार की और दरबार में जब पहुंचे तो महादजी सिंधिया के तारीफ में उन्होंने जो कवित्व सुनाया वो कवित्व मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सन 1761 में जब महादजी सिंधिया के दरबार में सूरज कवि पहुंचे तो महामंत्री से वादा कराए थे कि मैं सिंधिया साहब को अपने कविता में लंगड़ा कहूँगा। तो देखिए उनने किस चतुरता से उनको लंगड़ा कहा। उन्होंने कवित्व प्रस्तुत किया कि एक ही पाँव ते सिंधिया साहब, एक ही पाँव ते सिंधिया साहब, सागर लो सब दाब धरा है। दूसरे पाँव को है वसुधा कित, दूसरे पाँव को है वसुधा कित, सोचे यही विधि ताही हरा है। अब लंबी कविता है। आखिर में उन्होंने कवित्व में कहा कि सूरज सातों सुदीपन में, सूरज सातों सुदीपन में, जग जीतन हार तू ही लंगड़ा है। अपनी चतुरता से कवि ने महाराज के दरबार में, सिंधिया के दरबार में उनको लंगड़ा कह दिया और महाराज सिंधिया जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको पुरस्कार दिया। मित्रों, ये एक अछूता प्रकरण है, इसको आप अनुभव करें, इसको स्नेह करें तथा अपने इष्ट मित्रों को बताएं, अग्रसारित करें, इसको लाइक करें और मेरा निवेदन है कि इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करें, जिससे कि हिंदी साहित्य और भारतीय वीरता का प्रकरण लोगों के जेहन में रहे और मुझको उत्साह मिले। धन्यवाद, साधुवाद, नमन, प्रणाम।